ओके। आज जो है, इंशाल्लाह आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 7 चक्रास से रिलेटेड जो है वो टॉपिक है, जिसको कोशिश करेंगे कि उसका कम से कम इंट्रोडक्शन जो है वो हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए। ओके। और इसके लिए इंट्रोडक्शन के साथ साथ कोशिश मेरी ये है कि मैं सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक छोटी सी एफर्ट है, और दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल कर ले। और इसमें जितना भी जो वर्किंग है या जितना भी हमारा इसमें प्रोसीजर वर्किंग है, वो सारा इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज जो है वो सबसे पहले मैं एक चीज जो है वो डिस्कस करूंगा आपसे कि हमारी जो जिस्म है वो 3 तरह का, ठीक है। कसीफ है, लतीफ है, और लतीफ तरीन है। ओके। 3 तरह का हमारा जिस्म। 7 चक्रास को डिस्कस करने से पहले जो है वो पहले मैं अपने यानी बॉडी के बारे में जो है आई एम गोइंग टू डिस्कस कि ये 3 तरह का। पहला जो है वो ठोस यानी कसीफ है। दूसरा हमारी बॉडी का पार्ट है जिसको हम कहेंगे कि ये लतीफ है। और तीसरा जो है वो लतीफ तरीन है। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर लूं तो 3 हिस्सों में, तो लेट मी इनलार्ज इट फॉर यू कि ये पंचकोशा जो है, यानी हमारी बॉडी की 5 लेयर या 5 शीट्स या 5 जो है तहें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जो रिलेट कर रही है, वो मैंने पिंक के साथ रखा। इसको हम कहते हैं अन्नमाया कोशा। अन्न माया कोशा। अन्नमय कोशा जो है वो हमारी कसीफ यानी फिजिकल बॉडी फिजिकल बॉडी के साथ रिलेट कर रही है। यानी डीएनए, सेल, टिश्यू, नर्व, ऑर्गन, मसल, बॉडी सिस्टम, ऑर्गन, ये सारे के सारे यानी जो हमारी बॉडी नजर आ रही है ना, ये सारी की सारी कसीफ है। ओके। यानी फिजिकल बॉडी अब जो है फिजिकल बॉडी फिजिकल बॉडी को अगर मैं यानी ट्रीट करूंगा, फिर प्रोसीड करूंगा। पहली, अगर मैं ये बोलूं कि फिजिकल बॉडी, ओके, और ये तीनों जो है ये हमारी लतीफ यानी सटल बॉडी के साथ ताल्लुक है। सटल बॉडी यानी लतीफ। ओके। ये जो है फिजिकल बॉडी के साथ, और ये लतीफ तीन यानी द मोस्ट शटल बॉडी। ओके। तो मैं जो है इन 5 जो कोशाज हैं यानी पंच कोशा जो है, इनको मैंने पांचों को डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। यानी पहला हमारा जो जिस्म है, यानी जिसके ऊपर शीट है, फर्स्ट शीट जो है वो फिजिकल शीट है, जो हमारी अपीयरेंस है, जो हमें नजर आ। ओके। जिसमें जो है वो फिजिकल हमारी बॉडी है, जो रिलेट कर रही है डीएनए, सेल, टिश्यू, नर्व, ऑर्गन, और सारे ऑर्गन मिलकर जो है वो सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम जो है वो मिलकर बॉडी बनाते हैं। तो ये सारी की सारी, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो आसना करते हैं, हम जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है बंदा डिफरेंट टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो ये हमें इसको दुरुस्त करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम ये सारे काम करते हैं। ओके। अगर हम जो है वो बॉडी को दूसरी इसकी जो है वो स्टेट में अगर हम जाते हैं, जिसको हमने बोला कि ये लतीफ है, ओके, उसमें 3 पोशाक आ जाते हैं, ठीक है। यानी आप कह लें कि अगर बॉडी को काटते हैं तो हमें
ब्लड भी नजर आएगा, डीएनए भी नजर आएंगे, सेल भी नजर आएंगे, टिश्यूज भी नजर आएंगे, ऑर्गन भी नजर आएगा, डिफरेंट यानी जितने भी कसीफ चीजें हैं वो सारी नजर आएंगी। लेकिन बॉडी को काटने से ये इनमें से कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। ठीक है, यानी ये नहीं आप कह सकेंगे, यानी लतीफ है ना, यानी शटल बॉडी है। तो ये जो तीन है, प्राणमय कोश, उसके बाद मनमय कोश, और उसके बाद विज्ञानमय कोश, ये तीन जो हैं वो रिलेट करते हैं हमारे सटल बॉडी के साथ, इन लतीफ बॉडी के साथ। यानी एनर्जी जो है, यानी फर्ज कर लें कि हम जितने भी हमारे एनर्जी चैनल्स हैं, यानी हमारे कलर्स हैं, चक्रास हैं, नाड़ीज हैं, प्राणा हैं, जितने भी हम जो है वो कहते हैं ना कि पंच प्राणाज हैं, वायुस वगैरह हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किए। हमने इसको डिस्कस किया, ऑरास को डिस्कस किया, और हमने जितनी भी मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड को डिस्कस किया, या चक्रास, नाड़ी, इनको अगर हम बॉडी को डायसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो हमें ये कहीं नजर नहीं आता। ठीक है, तो ये रिलेट कर रही हैं, ये सारी की सारी रिलेट कर रही हैं किसके साथ? सटल बॉडी के साथ, लतीफ बॉडी के साथ। ओके, तो हमारा जो सेवन चक्रास है वो भी रिलेट किसके साथ करता है? प्राणमय कोश से। ओके, तो सेवन चक्रास जो हैं वो रिलेट करते हैं किसके साथ? जो है प्राणमय कोश के साथ। अब जो है वो यानी जो हमारी सटल बॉडी है, लतीफ बॉडी है, उसका दूसरा ऑर्गन जिसको हम कहते हैं मनमय कोश, ये रिलेट करता है इमोशंस के साथ, थिंकिंग, फीलिंग, ठीक है, फियर्स, फोबियाज, मोटिवेशंस, डाउट्स। तो ये कभी आपने ये तो नहीं कहा कि मैं जो है वो हैप्पी हूं, 2 किलो हैप्पी हूं, 5 किलो हैप्पी हूं, 3 मीटर हैप्पी हूं। ठीक है, इमोशंस कैन नॉट बी मेजर्ड, बट इनकी एग्जिस्टेंस तो है ना। खुशी की, गम की, यानी जितनी भी फीलिंग्स हैं, सोच की, फियर की, डाउट्स की, मोटिवेशन, इन सब की फिजिकली अपीयरेंस ना हो, लेकिन अपीयरेंस तो है, इनकी फीलिंग तो है ना। तो ये माइंड एंड इमोशन के साथ इसका ताल्लुक है। ओके, और ये इमोशन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये इमोशन, ये माइंड के अंदर जो फीलिंग्स, ये हमारे पांच हवा से हमसा है। ठीक है, उनसे आती है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो अन्नमय पोषक, ये हमारी फिजिकल यानी कसी बॉडी जो हमें नजर आ रही है, हर एक अलग अलग। ओके, फिर जो है यानी जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, ऑब्वियसली उससे एनर्जी हासिल होती है। उस एनर्जी से जो है वो हम डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक फील्ड्स जो हमारी बॉडी के गिर्द ऑरास हैं, डिफरेंट टाइप के चक्रास हैं, और नाड़ीज हैं, प्राणा है, इन सब के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, ये एनर्जी पर बेस कर रही है। यानी जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आप आज आपने खाना खाया, तो उससे क्या मिली? खाना तो शटल चीज है, सॉरी कसीफ चीज है ना, वो आपने खाया, खाया, चबाया, निकला, फिर क्या किया? मैदे में गया, चर्निंग हुई, चर्निंग होने के बाद डाइजेस्ट हुआ और एक्सक्रीट कर दिया। अब कहते हैं एनर्जी, वो एनर्जी जो है वो कहाँ है, किस जगह पे है, यानी कितनी एनर्जी आपको मिली, उसको मैयर जो है, यानी एक खाना खाने से नॉर्मली जो है वो एनर्जी, आपको खाना खाया जा रहा है स्टमक के अंदर, मुंह से स्टमक में जा रहा है और बढ़िया से एक्सक्रीट हो रहा है, और एनर्जी जो है वो मेरी आंखों में भी, ब्रेन में भी, हाथों में भी, पाँव में भी फील हो रही है, नजर नहीं आ रही। ओके, तो ये सारी की सारी जो रिलेट कर रही है, किसके साथ रिलेट कर रही है? ये सारी की सारी रिलेट कर रही है सटल बॉडी के साथ। ओके, पहली फिजिकल, दूसरी एनर्जी, तीसरी जो है वो इमोशंस के साथ। इमोशन जो है वो किसके थ्रू बनते हैं? हमारे पांच हवा से हमसा के साथ। हवा से हमसा कौन कौन से हैं? एनी बॉडी टेल, कोई भी बता सकता है, अनम्यूट कीजिएगा और बताइए, कोई भी, सर नाक, कोई भी कान, आँख, बताया। ये 5।
हेलो, आवाज आ रही? न- न- नाक है, यानी आप देखें ना, पहले जो है, अगर मैं देखूं, सर, नाक है, आंख है। जी जी, पहले जो है वो स्किन, सर, आंख है। ठीक है। अगर फेस पे आंख है, देखें कान है, तो मैं पांचों फेस पे सुनने के पूरी लिए। करने की कोशिश करता हूँ। यानी पहली जो है वो ओके, दूसरी जो है वो आई चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, आंखें आ गई, फिर उस, ठीक है, सूंघने के लिए, यानी जो भी खुशबू जा, और आवाज नहीं आ रही। सर, आवाज नहीं आ रही। ओके। अब जो है, जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो है, हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट, यानी हमें फीलिंग्स, हमारे इमोशन, वो बेस करते हैं किन के ऊपर? हवा से कम से, यानी जिसमें जो है वो स्किन है, टच से हमें फील अच्छा आता है, हमारे जो है हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को या लव वन को टच करते हैं, हमें अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है, या वो हमें टच करते हैं, अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है। उसके बाद अच्छी चीज को देखते हैं, देखने आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है, चखने के लिए जबान है, तो कहते हैं ना, खाना आज बहुत मजे का बना, बड़ा अच्छा लगा। तो ये सारे के सारे रिलेट करते हैं किसके साथ? मन माया पोषण। और पांचवा जो है, चौथा जो है, विज्ञान माया पोषण। विज्ञान कहते हैं बुद्धि, विजडम, अकल, ठीक है। और ये इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन के साथ जुड़े, ओके। तो अब जो है, अब जो है कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये तो सारी की सारी जो है, ये तो सारी की सारी क्या हो गई, सारी जो है वो लतीफ है। और लतीफ तरीन कौन सी है फिर? आनंदमय कोश। आनंद का मतलब बहुत ब्लिसफुलनेस, रूहानियत, यानी अल्लाह की रहमत है, ठीक है। यानी कुछ ऐसे इंसान महसूस होते हैं ना, जिनके पास बैठे, बात ना भी करें, तो उनको देखने से जो है ना, वो, यानी ऐसे महसूस होता है कि बहुत अल्लाह की जो है वो उन पे करम नवाजी है, या उनका चेहरा, या उनकी बात, यानी बात नहीं भी कर रहे, लेकिन उनकी शख्सियत बहुत ही रूहानियत वाली महसूस हो रही होती है, ठीक है। तो वो जो है सटल से द मोस्ट सटल पोजीशन में चले। तो पांच कोशा को मैंने डिस्कस किया। पहला जो है, पहला जो है वो कौन सा है? अन्नमय कोशा। दूसरा प्राणमय कोशा। तीसरा मनमय कोशा। चौथा विज्ञानमय कोशा। और पांचवा आनंदमय। ओके। अब जो है, अब ये इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, यानी पांच कोशा जो है ये किसके साथ रिलेट करता है। ये जो है, ये पंचकोशा की जो थ्योरी है, उपनिषद जो है, जो पतंजलि योग सूत्रा के अंदर जो है 108 के करीब है, ठीक है। उनमें से एक जो है वो सबसे मशहूर, यानी काफी मशहूर है, 10 जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसमें टाइटेरिया उपनिषद, ये जो है उधर से कॉन्सेप्ट इसका लिया गया। और कहा कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप 5 लेयर्स, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अन्नमय कोशा, अन्न माया कोशा यानी फिजिकल बॉडी, ये जो है बात वही आ गई कि इट्स मेड ऑफ पंचा महाभूतास, 5 महाभूतास हैं, जिनसे ये हमारा अन्नमय यानी जो मिलकर बना है।
और ये जो है अन्न कहते हैं ना खाने पीने के फूड को, तो ये फूड से लिया गया है अन्नमय कोश। और लिविंग थिंग living through the layers identifies himself the mass in flesh bone pain, ये चीज सब कुछ रिलेट करते हैं किसके साथ, अन्नमय कोश के साथ। अब ये जो एक लफ्ज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिलेट करता है अन्नमय कोश के साथ, ठीक है, और हमारी बॉडी के साथ, जिसको हमने बोला पंच महाभूतास। ओके, यानी पांच अनाज, पांच एलिमेंट्स, यानी our body and everything in the universe are made of five elements। सादिक भाई, वो पांच एलिमेंट्स कौन से हैं? अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है एंड स्पेस। ओके, जी आवाज आ रही है प्लीज? जी सादिक सर। भाई की तरफ से मैसेज है। ओके, अब जो है जी सर। ये पंचम पंचम यस सर, आ महाभूतास रही जो है है। पांच, पांच एलिमेंट्स हैं, पांच एलिमेंट्स। वो पांच एलिमेंट्स कौन कौन से, अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। पंच महाभूतास यानी पांच एलिमेंट कौन कौन से, अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्पेस। और ये जो है वो हमारी पांच उंगलियों के साथ जो है वो अटैच है, एसोसिएट। बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा इनको। ओके, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, हमारी फिजिकल बॉडी के साथ। ओके, तो पंच महाभूतास जो रिलेट कर रहे हैं पांच उंगलियों के साथ। पहला जो है अंगूठा है, इसको हम फायर यानी अग्नि बोलते हैं। फिर इंडेक्स फिंगर, ये एयर यानी वायु। तीसरी जो है वो मिडिल फिंगर रिलेट कर रही है ईथर यानी आकाश के साथ। रिंग फिंगर इज रिलेटेड विद पृथ्वी। और जो हमारी पिंकी या लिटिल फिंगर है, ये वाटर यानी जल के साथ। तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि पूरी कायनात या हर जो इंसान इंसान समेत तमाम जानदार जो है या गैर जानदार चीजें जो है वो पांच चीजों का जो है, ठीक है, फायर एयर, फायर एयर ईथर, पृथ्वी और अर्थ यानी और वाटर। ओके, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अंगूठा किसके साथ है, अंगूठा अंगूठा जो है ये अग्नि यानी फायर, इंडेक्स फिंगर एयर यानी वायु के साथ, और मिडिल फिंगर आकाश यानी ईथर के साथ, और रिंग फिंगर जो है वो रिलेट करती है पृथ्वी के साथ, और जो हमारे लिटिल फिंगर है ये रिलेट करती है वाटर यानी जल के साथ। अब जो है, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मैंने पढ़ाना सेवन चक्रास है, पढ़ा जो है वो पंच महाभूतास का हूं, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मुझे लेट मी एक्सप्लेन। तो अब जो है कॉन्सेप्ट को देखिएगा, कॉन्सेप्ट को देखिएगा कि फायर, आग, जो किसके साथ है, रिलेट कर रही है विद हम के साथ। सिस्टर्स, जहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आप जो है वो क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं। अब जो है फायर, अंगूठा रिलेट करता विद फायर एलिमेंट के साथ, और ये इसका ये कॉन्ट्रैक्टेड किसके साथ होता है, मणिपुर चक्र के साथ। पंच महाभूतास को अब मैं लिंक कर रहा हूं, लिंक कर रहा हूं विद चक्रास। अंगूठा मणिपुर चक्र, ओके, एयर इंडेक्स फिंगर एयर, अनाहत चक्र, आठ चक्र। यानी फर्ज कर लें, फर्ज कर लें, फर्ज कर लें कि आप जो है, यानी अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, यानी खाने से रिलेटेड डाइजेशन से अगर कोई रिलेटेड इश्यूज है, खसूसी तौर पे डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनका जो मणिपुरा चक्र जो है वो इज नॉट वर्किंग, यानी उनका, जिनको लीवर का इशू है, जिनका पैंक्रियाज इज नॉट वर्किंग, या जिनका जो है वो स्टमक जो है वो फायर प्रॉपर नहीं है, तो उनको हम कहते हैं कि आप जो है
वो क्या करें, 5 मिनट ऑयलिंग करें, मसाज करें। ठीक है, आपका जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि ये क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। वो बताएंगे कि क्लॉकवाइज क्यों करनी है और एंटी क्लॉकवाइज क्यों करनी है। ठीक है, वो चक्रास को चेक करने के बाद पता चलता है कि इसका चक्रा जो है वो नॉर्मल है तो या एबनॉर्मल है या लॉक्ड है, वो भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी मसाज जो है वो हम क्लॉकवाइज भी करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं, समटाइम आउटवर्ड भी करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का है चक्रा हमारा। तो उसके बाद इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करिए अनाहत एयर एलिमेंट है, यानी हमारे जो है हमने जो है वायु को डिस्कस किया था, जिनको खाने में पचने में दिक्कत आ रही है, पचने से मुराद ये कि बहुत गैस बन रही है, हार्ट की तरफ आ रही है, तो कहा जाता है कि हार्ट यानी इस उंगली की मसाज करें। ओके, और फौरी तौर पे जो है वो एयर के जो है पंचवायुज है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। ओके, और फिर जो है पंचवायु के बारे में कोई बताना चाहे, पंच प्राणा के बारे में कोई बताना चाहे, कोई बताना चाहे, अनम्यूट करके कोई बता दे प्लीज। अनम्यूट करके बता दें, कोई भी बता सकता है। अपाना है, ये समाना उद्याना है, है, पराना है, समाना वियाना है, है, और तो अपाना है और व्याना है। उदाना है। उदाना, सर प्राणा, समाना, व्याना, अपाना। जी जी अपाना, बिल्कुल। यस। अगर ये अनबैलेंस्ड है तो इनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली रिलेट कर रहा है विद एयर, तो हमें जो है अपनी राइट फिंगर को जो है या लेफ्ट फिंगर को या अंगूठे की जो पाँव की जो अंगूठे के साथ बली उंगली है उसको, जो भी मुयस्सर है उसकी अगर मसाज करते हैं तो देन आपका जो पंच प्राणा है वो बैलेंस होना शुरू होता है। ओके, फिर जिनको जिनको खास तौर पे खास स्पेस मिडिल फिंगर, ये जो है स्पेस के साथ रिप्रेजेंट कर रही है और इसका ताल्लुक विशुद्धि चक्र यानी थॉट के साथ। खसूसी तौर पे जिनको जो है वो थायराइड का इशू होता है या जो है गले के मसाइल होते हैं, टॉन्सिल का इशू होता है, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कि आप जो है वो इसकी मसाज करें। फिर इसी तरह जो अर्थ का फंक्शन है, ये रिंग फिंगर के साथ है, रैशेस जिनको होते हैं, ठीक है, या जो है जिनको खास तौर पे जो है वो मूलाधार में प्रॉब्लम होता है, मूलाधार चक्र के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, वहां पे कोई इश्यूज हैं तो हम ये कहते हैं कि आप रिंग फिंगर को जो करें। फिर इसी तरह पिंकी फिंगर, लिटिल फिंगर, ये स्वादिष्ठान चक्र के साथ है। ओके, तो हर ये जो पंचा महाभूतास हैं इनका चक्रास के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन। ओके, यहां तक माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। ओके, प्राणमय कोश, इसका ताल्लुक जो है किसके साथ है, वाइटल फोर्स के साथ। ओके, एनर्जी के साथ, और सटल बॉडी है ये के साथ ताल्लुक है, और प्राणा के साथ ताल्लुक है। ओके, तो जितने भी प्राणास हैं और वो रिलेट करते हैं विद नाड़ीज के साथ, चक्रास का 7 चक्रास का टोटल रिलेशन जो है वो रिलेट करता है विद प्राणा। ओके, अभी डिस्कस करूंगा कि नाड़ीज को आप जो है वो डी जो है, ये देखें, ये नाड़ीज लिखा हुआ है तो डी को आर पढ़ा जाता है। ओके, तो नाड़ीज अंडरस्टैंड किया। तो प्राणमय कोश को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करना, तो इस वजह से इस 3 लाइनों पे इत्तेफाक किया, आगे जो है वो इसको जाके बड़ी इन डिटेल डिस्कस करूंगा। उसके बाद मनमय कोश, मन कहते हैं ना, कहते हैं कोई आज मेरा खाने को मन नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा, माइंड नहीं, ठीक है, तो ये जो है वो माइंड शीट है। ओके, और उसके बाद ये क्लोमिग्रेट करती है किसके साथ, थॉट के साथ।
और वो थॉट ऐसे हैं जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमें जो है वो अपने साथ बहा के ले जाते हैं, ठीक है। और वो थॉट जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, वो बिहेवियर्स बेस्ड हो सकते हैं, वो हमारे फीलिंग्स हो सकती हैं, थॉट्स हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, डाउट्स हो सकते हैं, अल्यूजन हो सकते, फियर हो सकता है, विजडम, ओके। तो ये सारे के सारे हमें इल्म जो है वो कहाँ से मिलता है, ये सारे का सारा जो है वो हमें फाइव सेंसरी ऑर्गन से मिलता है, ओके। फाइव सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं, पांच हमारे जो हैं, पांच हमारे जो हैं वो कौन से फाइव ऑर्गन्स, जो आंखों के साथ, यानी जो है वो आंखें हैं, नाक है, कान है, जुबान है, स्किन है, यानी ये सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन्स है, हवासे खमसा से, ओके। और इन सब का ताल्लुक जो है मन माया कोशा के साथ। पंचा प्राणा का, पंचा प्राणा का ताल्लुक जो है प्राणा के साथ है, प्राण माया कोशा के साथ। इसका ताल्लुक जो है वो हवा से खमसा के साथ। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिस्टर रूबी रहमान ने ज्वाइन किया है। तो अन्नमय कोश का ताल्लुक पंच महाभूतास के साथ, यानी पांच पांच का आपने याद रखना। अन्नमय कोश का ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, वो आपके पंच महाभूतास के साथ। प्राणमय कोश का ताल्लुक प्राणायाम या एनर्जी, प्राणा, वाइटल फोर्स, एनर्जी के साथ। पंच प्राणा हमने बहुत डिटेल में, जैसे सिस्टर ने भी बताया सबने। अब मनमय कोश का ताल्लुक पांच, ये भी पांच के साथ आ गया, यानी जो हमने पांच हवासे खमसा के बारे में कहा कि ये जो है मनमय कोशा जो है वो रिलेट करता है किसके साथ, हमारे, हमारी जो है वो, हमारी जो है वो पांच सेंसेस के साथ, ओके। जो हमें मुख्तलिफ किस्म की खुशियां, नफरतें, जो है फीलिंग्स, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के थॉट्स, इमोशन जनरेट करने में हेल्प आउट करते हैं। फिर विज्ञान, विज्ञान का मतलब यानी हमें इंटेलेक्चुअल इल्म, बुद्धि, विजडम के साथ इसका ताल्लुक है, यानी जो हमें अच्छे और बुरे के दरमियान डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जज करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, ये यूजफुल है, नॉट यूजफुल, ये सही है, ये गलत है, यानी जो हम जज करते हैं किसके साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने जो है हवासे खमसा की मदद से। और ये भी लतीफ बॉडी है, ओके। अब जो है, अब जो है ये जो आनंद माया कोशा, ये द मोस्ट सटल बॉडी, यानी ये लतीफ तरीन, दोबारा बता रहा हूं, ये लतीफ तरीन बॉडी है, ओके। मैंने डिस्कस किया कि अन्नमय कोशा हमारी ग्रॉस बॉडी या कसीफ बॉडी, ओके। उसके बाद ये डिस्कस किया कि लतीफ बॉडी में क्या आएगा, सटल बॉडी में क्या आएगा, प्राणमय कोशा, मनमय कोशा और विज्ञानमय कोशा। और आनंदमय कोशा, ये जो है हमारी लतीफ तरीन यानी मोस्ट सटल बॉडी, ओके। जो हमें जो है इमोशंस, यानी हमारे इमोशंस को एक तरफ करके, यानी ब्लेसिंग हमारे के ऊपर जो है, यानी हम, हमारा कनेक्शन जो है वो एक खास किस्म के सुप्रीम अथॉरिटी के साथ जो है वो कनेक्टेड हो जाता है, ओके। तो ये सारे के सारे जो हैं, यानी जिसमें हम जो है वो अपनी मस्ती में जो है वो हमें दुनिया की लत से बिल्कुल जो है वो हर एक से अनकंडीशनल लव कर रहे होते हैं, हर एक को इक्वली ट्रीट कर रहे होते हैं, यानी हमें जो है, यानी हमारा जो ताल्लुक बन जाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विद द सुप्रीम अथॉरिटी के साथ। और सुप्रीम अथॉरिटी अल्लाह सुब्हान व तआला के अलावा और कोई नहीं, ओके। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद जो है अब देखें कि ये जो है तीन बॉडी को और पांच जो लेयर्स हैं इनको कनेक्ट किया। तो मैंने कोशिश की कि ये शुरू में मुश्किल लफ्ज ना आपके लिए आए। तो जो कसीफ है, जिसे हम ग्रोस बॉडी कहते हैं योग साधना के अंदर, या जो है वो पतंजलि योग सूत्र के अंदर जो है उसको क्या बोला, शिठुल्ला शरीरा या शिठुल्ला शरीर, शरीर कहते हैं जिसमें, ओके। जो
कसीफ है उसे क्या बोलते हैं? शिकुल्ला शरीर। और कसीफ को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और जो लतीफ तरीन है उसको हम कहते हैं करना शरीर। ओके, वो अक्सर कहते हैं ना बड़ा करनी वाला, यानी बहुत पहुंची हुई, बहुत हाईली जो है वो जो है ब्लिसफुलनेस। तो करना शरीर, सूक्ष्म शरीर, शिकुल्ला शरीर। ओके, तो अब जो है कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि बॉडी यानी पहले जो है वो मैंने बॉडी का कनेक्शन करने की कोशिश की इनके साथ, 5 हमारी जो लेयर्स है उनका, और जो 3 तरह की जो बॉडी की स्टेट है उनका। तो पहले जो है कसीफ जो है, यानी जिसे ग्रॉस बॉडी कहते हैं या जिसे हम जो है वो अन्नमय कोशा कहते हैं, उसका ताल्लुक शिकुल्ला शरीर के साथ। और जो सटल बॉडी है उसका ताल्लुक प्राणमय कोशा है, मनमय कोशा है और विज्ञानमय कोशा। इसको संस्कृत में जो है सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और जो द मोस्ट सटल बॉडी यानी रूह, वो करना शरीर। ओके, यहां तक जो है, अब जो है अन्नमय कोशा को हम खत्म करने के बाद अब जो है वो पहले तो हमने देखा कि ये जो है किस जगह से, यानी 7 चक्रा जो है, 7 चक्रा का ताल्लुक जो है, एक तो बात मैं बता रहा हूं कि ये सेटल बॉडी के साथ इसका ताल्लुक है, और कौन सी कोशा का किस साथ है? प्राणमय कोशा के साथ। ओके, तो अब जो है यहां तक माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, क्योंकि अब मैं जो है वो दोबारा नेक्स्ट मूव करूंगा किसकी तरफ, जो है वो नाड़ी सिस्टम के साथ और उससे ऑनवर्ड। अगर यहां तक माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, अनम्यूट कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। अगर कोई माइंड में क्वेश्चन है बताइएगा, अदरवाइज आई एम प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट। ओके, अब जो है आपको एक तरफ सूरज नजर आ रहा होगा, एक तरफ चांद नजर आ रहा है, ठीक है। और दरमियान में आप देखें कि ये 3 नाड़ीज आपको नजर आ रही हैं। देखें ये ब्लू को मैं अगर अगर आप देखें, लेट मी मार्क इट फॉर यू। आप ये देखें कि इसका ताल्लुक इसके साथ, ब्लू का ताल्लुक ब्लू के साथ। और ये दरमियान में आपको देख रहे हैं, ये जो येलो है ये क्या है? अभी डिस्कस करते हैं इन सबको इन डिटेल। तो हमारा जो है हाथा योगा के अंदर हमने डिस्कस किया था हाथा, ठीक है। यानी हमारा राइट नॉस्ट्रल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य नाड़ी को। और लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है वो करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको? हमारी चंद्रा नाड़ी। ओके, यहां तक माइंड में अगर, अब जो है इनको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो 2 नाड़ी, सूर्य नाड़ी, राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल, चंद्रा नाड़ी। यहां तक क्लियर होगी बात? क्योंकि अब जो है वो मैं ट्रेवलिंग करना चाह रहा हूं चक्रास की तरफ। तो पहले जो है अब जो है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि पहले जो है जो एनर्जी आ रही है हमारे राइट नॉस्ट्रल से आ रही है, ठीक है। और एक लेफ्ट नॉस्ट्रल से आ रही है। जो राइट नॉस्ट्रल से आ रही है, ओके, वो उसको हम चंद्रा नाड़ी बोलते हैं। जो राइट नॉस्ट्रल है सूर्य नाड़ी,
लेफ्ट नॉस्ट्रल चंद्रा नाड़ी, राइट। अब जो है कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, लेट मी अरेज। और अब जो है थोड़ा सा मैं इसको ये देखें, कुछ आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, कुछ डॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये दरमियानी वाली नाड़ी, ये वाली, ओके। चक्रास जो हैं वो ये दरमियाने वाली नाड़ी। जो सूर्य नाड़ी है इसको हम पिंगला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंगला नाड़ी, ओके। और जो हमारी राइट नॉस्ट्रल के साथ जो कहां से शुरू हो रही है, राइट नॉस्ट्रल से लेके हमारे बिल्कुल बॉटम तक जा रही है, ठीक है, एनर्जी को लेकर, उसको हम क्या बोलते हैं? ईड़ा नाड़ी। ईड़ा, ये ईड़ा नाड़ी, ये वाली पिंगला नाड़ी। अब ये जो दरमियान में आपको नजर आ रही है, सारा कुछ इधर से इसी पर बेस कर रहा है। यानी आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। यानी पेरेंट्स जो हैं, या कुछ घरों में क्या होता है, फादर कमाता है, कुछ में मदर कमाती है, कईयों में दोनों ही कमाते हैं। अब जो है हमारे सोसाइटी में कुछ पेरेंट्स कमाते हैं, दोनों ही कमाते हैं। तो अब जो है वो कलेक्टिव कहाँ पे होती है, यानी कलेक्शन कहाँ पे होती है? घर में ही होती है। और वो खर्च कहाँ पे होती है? डिफरेंट हेड्स में, राइट। तो इसी तरीके से ईड़ा और पिंगला दोनों मिलकर एनर्जी लेकर आ रहे हैं, और वो कहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है? वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है दरमियान में एक नाड़ी है, वहां पे, जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सारे चक्रास जो हैं वो इसी नाड़ी के ऊपर है। जो हमारे 7 चक्रास हैं वो सारे के सारे कहाँ पे हैं? सुषुम्ना नाड़ी, ओके। तो मैं यहाँ पे पहले तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ नाड़ी क्या है, ठीक है। तो नाड़ी जो है संस्कृत के अंदर इसको स्टीम ट्यूब या पाइप बोलते हैं। नाड़ी जो है चैनल्स ऑफ एनर्जी है, दैट रन थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर कर रहे हैं। नाड़ी जो है ये सटल एनर्जी चैनल है, लतीफ है। जिसम को काटें कहीं पे भी हमें जो है वो नाड़ी सिस्टम नजर नहीं, ओके। तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये योग साधना के अंदर अगर खुदा न खास्ता कहीं पे भी ब्लॉकेज आ जाए नाड़ी के अंदर, ठीक है, ब्लॉकेज आ जाए, तो हमें जो है वो फिजिकल या मेंटल हेल्थ का सामना करना पड़ेगा, ओके। तो नाड़ी जो है क्या है? ये जो है ये सटल एनर्जी चैनल, ओके। अब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि नाड़ी जो है वो क्या है, किस तरीके से वर्किंग करती है, ठीक है। तो अगर मैं नाड़ी को योग साधना के अंदर डिस्कस करूं तो हाथा योगा के अंदर जो है वो हा को हम क्या कहते हैं? सन, और था को मून। तो दो प्राइमरी चैनल हो गए, फिर एक जो रिलेट करता विद सूरज के साथ सूर्य नाड़ी, और चांद के साथ था के साथ जो है वो चंद्रा नाड़ी, जिसको हम बोलते हैं ईड़ा और पिंगला,
फिर जो है आसना, ये सारे के सारे जो है हाथा योगा के अंदर आसना, प्राणायाम, मुद्रा, बंधा, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं क्या काम करते हैं, ये क्लियर करते हैं एनी ब्लॉकेज इन द एनर्जी चैनल। जैसे आपको कहते हैं भाई कोई भी आसना करेंगे वो बंदाज और मुद्राज के बगैर नहीं होगा, ठीक है। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि अब जो है वो एक सेलफोन है, सेलफोन और उसकी डमी, दोनों में फर्क होता है ना। यानी अगर फर्ज कर लें कि कोई आईफोन बाय करता है तो वो जो है वो 200,000 का, 300,000 का, 500,000 का, उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो डमी जो है मुमकिन है कि वो 5,000 की मिल जाए, 10,000 की मिल जाए। क्या डमी और जो ओरिजिनल फोन है क्या वो बराबर होते हैं? यस और नो में बताइए। नहीं होते। ओके, तो वो आसना जो हम जो है बंदाज, मुद्राज और खास तौर पे जो है वो हम डिफरेंट टाइप के जो है वो हम ब्रीदिंग के अंदर होल्ड करते हैं, जिसको हम कुंभक्स कहते हैं। अगर हमारे आसना में कुंभक्स नहीं है, हमारे आसना में बंदाज नहीं है, मुद्राज नहीं है, ठीक है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल एक डमी फोन की तरह है। ओके, वो डमी फोन की तरह है। जो क्या है, वो डमी फोन की तरह है, ठीक है। और ऐसे आसना, हर वो आसना जिसके अंदर बंदाज नहीं है, मुद्राज नहीं है, या किसी किस्म का आप कह लें कि उसके अंदर खास किस्म की जो है कुंभक्स होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो इट्स अ टोटल टोटल लाइक अ डमी। तो 90% जो है जो आसना कर रहे हैं कभी भी इसका ख्याल नहीं करते कि इसमें बंधा कौन सा लगाना, मुद्रा कौन सा लगाना, ये अंतरा कुंभक में होगा, ये बाह्य कुंभक में होगा। अगर करेंगे नहीं तो ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी, साल हर साल प्रैक्टिस करते रहते हैं, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं। तो एनर्जी चैनल्स को जितने भी हमारे बंदाज हैं उनको अगर हम अनब्लॉक करना चाह रहे हैं, ब्लॉक है अनब्लॉक करना चाह रहे हैं, इन जो हमारे एनर्जी चैनल्स हैं उनको हम अनब्लॉक करना चाह रहे हैं, तो हमें जो है वो बंदाज, मुद्रास और कुंभक्स का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। और हर आसना जो है वो रिलेट करना चाहिए विद बंदास, मुद्रास और कुंभक पर बेस करना चाहिए। ओके, क्योंकि यही जो है वो ग्रेटेस्ट जो सोर्स ऑफ जो है जिनसे हमारी एनर्जी चैनल्स जो है वो प्रमोट होते हैं। ओके, तो अगर मैं ये बोलूं कि जितने भी खास तौर पे एनर्जी जो है वो कायनात से या बाहर से जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो कौन पिक करके ला रहा है। जैसे बाहर से कमाई करके पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, इसी तरह हमारा ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है। और कहाँ पे लेकर जा रहा है उसको, सुषुम्ना नाड़ी, लीड्स टू द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशन इम्बैलेंस। अगर ये हमारा ईड़ा और पिंगला अगर इनमें ब्लॉकेज आ जाए, अक्सर 90% लोगों को देखते हैं कि उनकी जो है वो साइनस का इशू होता है, तो मतलब जब सांस ही अंदर नहीं जा रहा, वहां पे ब्लॉकेज है, तो जो है वो कैसे ठीक होगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हार्डली 15 से 20 मिनट में जो है वो साइनस की ब्लॉकेज खत्म हो जाती है, जो बहुत बड़ा एक इशू है। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं थेरेपी के अंदर, तो ये इनको करना जो है वो कोई इतना मैटर नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा इनको जो है वो प्रोलॉन्ग करते हैं। तो ये जितने भी इम्बैलेंस होती है, इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सादा सी वर्किंग करनी पड़ती है, एंड यू आर गेटिंग द बेटर रिजल्ट। ओके, तो अब जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड कर रहा हूं कि रिलेशनशिप जो है वो नाड़ीज का 7 चक्रास के साथ क्या है, ठीक है। पहले महाभूतास, पंच महाभूतास को मैंने डिस्कस किया और उसका रिलेशन जो है विद 7 चक्रास के साथ डिस्कस किया। अब जो है प्राणमय कोशा को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें नाड़ी सिस्टम था, नाड़ी को
का रिलेशन जो है वो अब मैं 7 चक्रास के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो नाड़ीज एंड चक्रा आर इंटरकनेक्टेड एंड म्यूचुअली इन्फ्लुएंस विद ईच अदर। ये बहुत चक्रास आर पावरफुल एनर्जी सेंटर्स इन आवर सटल बॉडी, लतीफ बॉडी जो है, और इनकी स्पेसिफिक पोजीशंस है, पॉइंट्स हैं जहां पे ये एनर्जी अपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, और ये नॉर्मली राउंडेड क्लॉकवाइज रोटेशन में जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ईड़ा एंड पिंगला, these are channel intersect, link and connected with lower 6 चक्रास। यानी ये 6 जो हमारे चक्रास हैं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, ईड़ा और पिंगला। ठीक है, 7वां जो है उसकी स्टोरी अभी अलग से डिस्कस करते हैं। 7 चक्रास हैं, लेकिन 6 चक्रा जो है वो रिलेट कर रहे हैं किसके साथ? ईड़ा और पिंगला के साथ, यानी राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल के साथ। और ये इनमें कहीं पे भी ब्लॉकेज आ जाए या अनबैलेंस्ड हो जाए, ब्लॉक, रुक जाना, अनबैलेंस यानी जैसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाना, द फ्लो ऑफ एनर्जी बिकम रिस्ट्रिक्टेड इन चक्रास, और फिर इंसान जो है वो मेंटल, फिजिकल या इमोशनल एलिमेंट बीमारी का शिकार होता है। 3 जो नाड़ीज है, मेन नाड़ी, फिर आगे जो है वो सब डिवाइड हो रही है, सब नाड़ी, जिसको हम 72,000 बोलते हैं नाड़ी, और फिर वो 72,000 आगे सब डिवाइडेड हो रही है, सब नाड़ी के अंदर जो 7200 था नाड़ी टोटल। तो मेन जो है, मेन 3 नाड़ीज है, उनको अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर आगे 72,000 जो है वो सब नाड़ीज है, और 72,000 सब नाड़ीज है। ओके, तो अब जो है पहले 3 नाड़ीज को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ जो रिलेट करते हैं पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। ये 3 मेन नाड़ीज है। तो पिंगला राइट नोस्ट्रल के साथ रिलेट करता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड ये रीढ़ की हड्डी है। अगर फर्स्ट कर लें, ये रीढ़ की हड्डी है, इसको मैं अगर ड्रॉ कर लूं तो ये रीढ़ की हड्डी, अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये रीढ़ की हड्डी है, और इस रीढ़ की हड्डी के कहां पे आ रहा है? रीढ़ की हड्डी के जो है वो राइट और लेफ्ट दो दो चीजें होंगी। राइट साइड पे जो है वो पिंगला नाड़ी होगी, लेफ्ट साइड पे जो है वो क्या होगी? ईड़ा नाड़ी होगी। ओके, लेट मी 1 मिनट। तो अब देखिएगा, पिंगला नाड़ी, राइट नोस्ट्रल टू द राइट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कहां से शुरू हो रही है? दाएं नथने से शुरू होती हुई कहां तक जा रही है? साथ साथ राइट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मूव कर रही है। ओके, जो इसकी लेंथ है, यानी जैसे हम कहते हैं ये रूट है, वो दाएं नथने से शुरू होके कहां तक जा रहा है? बिल्कुल बॉटम तक। और किस साइड पे है? राइट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के जिसमें स्पाइनल कॉर्ड, उसके राइट साइड पे। इसी तरह राइट साइड है, क्या प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस करती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा जो फाइट एंड फ्लाइट, एग्रेशन से रिलेट करता है, जोश के साथ रिलेट करता है, ये उसको एक्टिवेट करती है, कनेक्टेड होती है तो ब्रेन के उस सिस्टम के साथ। इसी तरह ईड़ा, ईड़ा जो है हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट नोस्ट्रल है, और लेफ्ट नोस्ट्रल से शुरू होती हुई कहां तक जा रही है? टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो रिलेट कर रही है, लेफ्ट नोस्ट्रल इज अ चंद्र नाड़ी, बॉडी के अंदर ठंडक, चिल करती है, और कनेक्टेड होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के साथ। अब जो है सुषुम्ना नाड़ी, ये कहां पे है? ये सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, अब जो है सारा खेल जो है, यानी सारी जो चीज है वो 7 चक्रास की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 7 चक्रास जो है वो रिलेट कर रहे हैं विद सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सेंट्रल चैनल है जो अलोंग विद स्पाइनल कॉर्ड मूव करता है। ठीक है, जिसे हम उत्तर त्रिवेणी एट द बेस ऑफ द स्पाइन से लेके टू द क्राउन चक्रा, टॉप ऑफ द हेड, यानी ये बिल्कुल टेल बोन से स्टार्ट होता है और कहां तक आता है? ये हमारे क्रॉन, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम मजीद 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। मैं पहले वो डायग्राम दिखा देता हूं, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ये ब्लू कलर में, ब्लू कलर के अंदर सुषुम्ना नाड़ी,
ओके, सुषुम्ना नाड़ी जो है ब्लू कलर में, इसके अंदर वज्रा नाड़ी है, उसके अंदर जो है वो चित्रानी है, चित्रा नाड़ी है, और उसके अंदर रेड जो नजर आ रही है ब्रह्मा नाड़ी। सात, छह के छह चक्रा जो है वो ब्रह्मा नाड़ी के ऊपर है। अंडरस्टैंड किया? यानी चक्रास को ये सारे के सारे जो हैं, देखें, ये सारे के सारे जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कौन, किसको? ब्रह्मा नाड़ी। ब्रह्मा नाड़ी को बड़ा डिटेल में मैंने डिस्कस करना। ओके, तो ये वज्रा नाड़ी, चित्रा नाड़ी और ब्रह्मा नाड़ी। वज्रा नाड़ी जो है वो पहली लेयर है, कहां पे लोकेट कर रही है? विद इन सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर। ओके, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। वज्रा नाड़ी जो है वो पहली लेयर है, कहां? ये तीनों जो हैं, तीनों सुषुम्ना नाड़ी के अंदर हैं, वज्रा भी, चित्रा भी, ब्रह्मा भी। वज्रा नाड़ी, चित्रा नाड़ी और ब्रह्मा नाड़ी, ये कहां पे है? सुषुम्ना नाड़ी। पहले मैं बता रहा हूं, राइट नॉस्ट्रल से इनहेलेशन होती है तो वो पिंगला नाड़ी के थ्रू बिल्कुल टेल बोन तक पहुंचती है, और वो कहां पे मूव करती है? वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड पे। लेफ्ट साइड से जो हमारी इनहेलेशन होती है वो हमें एनर्जी लेकर जाने में हेल्प आउट करती है, कहां से? राइट नॉस्ट्रल से लेके कहां तक? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट साइड। अब जो है ये दोनों इकट्ठे होके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसको? सुषुम्ना नाड़ी को। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर तीन नाड़ीज हैं, वज्रा नाड़ी, चित्रा नाड़ी, ब्रह्मा नाड़ी। ओके, अब जो है वज्रा नाड़ी जो है वो पहली लेयर है, द फर्स्ट लेयर ऑफ द सटल बॉडी। ओके, जिसको हम सटल नाड़ी लोकेट किसके अंदर कर रही? सुषुम्ना नाड़ी के अंदर। और विद इन वज्रा नाड़ी इज चित्रा नाड़ी, और विद इन चित्रा नाड़ी इज अ ब्रह्मा। ओके, ये तीनों ही सटल्स हैं, और जो कंटेन कर रही हैं सटल्स फॉर्म में, और चक्रास जो हैं वो स्पिन करते हैं सर्कुलेटरी मोशन में, और वो एनर्जी को घूमते हुए ऊपर लेकर जाते हैं। कहां से शुरू करते हुए? टेल बोन से लेकर जाते हुए अप टू जो है वो कहां तक लेकर जाते हैं? वो हमारे थर्ड आई तक लेकर आते हैं, और फिर थर्ड आई से ऊपर जो है वो हमारा सेवन चक्रा। अब जो है हर एक का डिफरेंट डिफरेंट रोल है, इसको देखते हैं। वज्रा नाड़ी क्या काम करता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, कंट्रोल आर इमोशंस। ओके, फिर उसके बाद व्हेन आवर बॉडी, यानी किसी तरह की भी हमें बीमारी आती है तो फौरी तौर पे जो एनर्जी हमें मिलती है अटैक होने के बाद बाहर से, तो इम्यून सिस्टम हमारा बेहतर होता है। वो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो हमें लाइफ फोर्स चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वो वज्रा नाड़ी प्रोवाइड करती है। एंड कंट्रोल आर इमोशन व्हेन आवर माइंड इन मेडिटेशन फुल ऑफ एवरीथिंग आर लेसनेस। यानी हम सोचते हैं ना, बहुत ज्यादा ख्यालात, नमाज पढ़ते हुए भी, मेडिटेशन करते भी बहुत ज्यादा ख्यालात हमें करते हैं, उस पर अलग से बहस होगी। अभी जो है वज्रा नाड़ी जो है वो इनको कंट्रोल करती है। चित्रा नाड़ी जो है वो ड्रीम, एलोकेशन, इल्यूजन, विजन, इन सब के साथ रिलेट करती है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी जो छुपा के नाड़ियों के अंदर नाड़ी, ब्रह्मा नाड़ी इज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द पाथ थ्रू विच एनर्जीज ट्रेवल इन द बॉडी, दैट इज चक्रास। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब जो है ये ब्रह्मा नाड़ी जो है रेड आपको जो नजर आ रही, लेट मी इट फॉर यू। सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वज्रा नाड़ी, चित्रा नाड़ी या चित्रानी, और फिर इसके अंदर ब्रह्मा नाड़ी। ब्रह्मा नाड़ी जो है वो सारे की सारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हब है, यानी सारे जो चक्रास हैं वो रिलेट इसके साथ करते हैं। ओके, तो अब जो है सेवन चक्रास को डिस्कस कर रहे हैं कि वो सात चक्रा कौन से हैं जिनकी इतनी जो है वो तमजीद बांधी को डिस्कस करने के लिए। ये
प्राणा यानी प्राणमय कोशा के साथ इनका ताल्लुक है, सटल बॉडी है, और सातों के सातों चक्रा जो है सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक नाड़ी है जिसको हम ब्रह्मा नाड़ी बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर लाए करते हैं, सर्कुलेटरी मोशन में होते हैं। पहला चक्रा मूलाधार चक्रा रेड फॉर्मेट में है, फिर स्वादिष्ठान चक्रा जो ऑरेंज कलर में है रिप्रेजेंट करता है मणिपुर चक्रा, येलो अनाहत, ग्रीन विशुद्धि, ब्लू आज्ञा चक्रा या इसको अजना चक्रा भी बोलते हैं जो डार्क ब्लू है, और फिर सहस्रार चक्रा यानी जो हमारा क्राउन चक्रा जो इसको इंडिगो कलर्स है। ये 7 रेनबोज कलर्स हैं जो रिलेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो है वो बहुत डिटेल में, अगर तो कहते हैं ना जान छुड़वाने वाली बात,